शुरुआत होती है प्राचीन भारत की एक बर्फीली सुबह से। बौद्ध मठों में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास ठहरे हुए थे। ठंड की वजह से कई शिष्य बीमार पड़ने लगे। खांसी, जुकाम और शरीर में कमजोरी आम समस्या बन गई थी। शिष्य परेशान थे कि ठंड से कैसे बचा जाए और शरीर को स्वस्थ रखा जाए। एक सुबह बुद्ध ने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, इस समस्या का हल प्रकृति में ही छिपा हुआ है। फिर उन्होंने एक प्राचीन कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ ठंड में बेहद परेशान था। उसका शरीर कमजोर था और बीमारियां हर साल उसे जकड़ लेती थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने गया और अचानक उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर अद्भुत लाल लाल फलों का गुच्छा लटका हुआ था। किसान ने सोचा कि क्यों न इन्हें खाकर देखा जाए। उसने फल खाए और कुछ ही दिनों में उसकी सारी बीमारियां गायब हो गई। वह स्वस्थ और ताकतवर महसूस करने लगा। बुद्ध ने समझाया, ठंड के मौसम में हमें अपने शरीर को गर्म रखने वाले और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। यह शरीर को न केवल ठंड से बचाते हैं बल्कि निदानी प्रतिसन बीमारियों को भी रोकते हैं। उन्होंने शिष्यों को सलाह दी कि अदरक, शहद, हल्दी और लहसुन जैसे प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करें। ये शरीर को गर्म रखते हैं, सर्दी जुकाम से बचाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, भोजन का महत्व समझो। ठंड में सूप, गर्म जड़ी बूटियां और पोषक तत्वों से भरपूर खाने को अपनाओ। सुबह सुबह एक गिलास गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर पीने से शरीर में गर्माहट बनी रहती है। अदरक हल्दी की चाय भी बेहद फायदेमंद होती है। शिष्यों ने बुद्ध की सलाह मानी। उन्होंने अपने आहार में हल्दी का दूध, सूप और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सभी शिष्य फिर से स्वस्थ हो गए। बुद्ध ने आखिर में कहा, स्वास्थ्य केवल औषधि पर निर्भर नहीं करता, यह हमारे आहार और आदतों का परिणाम होता है। प्रकृति ने हमें वह सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत है, बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। ठंड के मौसम में सही आहार और ध्यान से 99% बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। बुद्ध की बातों से प्रेरित होकर शिष्यों ने ठंड में अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव करना शुरू कर दिया। परंतु उनमें से एक शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, अगर किसी को पहले से ही सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या ये उपाय काम करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में समस्या का हल हमेशा शुरुआत में करना आसान होता है, लेकिन अगर कोई बीमारी पहले से ही हो चुकी हो तो भी प्रकृति हमें उससे उबरने का तरीका देती है। बस धैर्य और सही उपाय की जरूरत होती है। बुद्ध ने फिर से एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा के बेटे को ठंड की वजह से तेज बुखार और जुकाम हो गया। दरबार के सभी वैद्य हार मान चुके थे। तब एक साधु दरबार में आया और उसने कहा कि इस बीमारी का इलाज साधारण है। उसने राजकुमार को एक सूप पीने को दिया जिसमें अदरक, लहसुन, हल्दी और तुलसी की पत्तियां थीं। कुछ ही दिनों में राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बुद्ध ने समझाया कि अगर सर्दी जुकाम हो जाए तो हमें गर्म खाद्य पदार्थों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने शिष्यों को कुछ खास नुस्खे बताए। अदरक और शहद का काढ़ा। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में उबालें। उसमें थोड़ा शहद मिलाकर पिए। यह गले की खराश को दूर करता है और शरीर को गर्म रखता है। हल्दी वाला दूध। रात में सोने से पहले हल्दी वाला गुनगुना दूध पिए। यह सर्दी और बुखार को जल्दी ठीक करने में मदद करता है। तुलसी और काली मिर्च की चाय। तुलसी की पत्तियों और काली मिर्च के साथ बनी चाय न केवल सर्दी को कम करती है बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। भाप लेना, स्टीम इनहेलेशन। पानी में अजवाइन या नीलगिरी का तेल डालकर भाप लें। यह नाक बंद होने और सर्दी जुकाम में तुरंत राहत देता है। शिष्यों ने बुद्ध की सलाह पर पूरी निष्ठा से अमल किया। कुछ दिनों में वे ठंड और बीमारियों से पूरी तरह मुक्त हो गए। इसके साथ ही बुद्ध ने यह भी बताया कि केवल खाना ही नहीं
जीवन शैली भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ठंड में धूप में बैठो, हल्का व्यायाम करो और अपनी नींद का ध्यान रखो। सुबह जल्दी उठो और शाम को जल्दी सो जाओ। ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए मोटे कपड़े पहनो और ठंडी हवा से बचो। शिष्य अब न केवल खुद स्वस्थ रहने लगे, बल्कि उन्होंने गांव वालों को भी यह उपाय सिखाए। धीरे धीरे पूरा गांव ठंड में बीमारियों से मुक्त हो गया। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, ठंड केवल मौसम है, इसे नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलोगे तो कोई बीमारी तुम्हें छू भी नहीं सकती। जैसे जैसे शिष्य स्वस्थ होते गए, उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी ऊर्जा बढ़ रही है और वे अधिक उत्साह के साथ ध्यान और सेवा कर पा रहे हैं। लेकिन उनमें से एक ने एक और सवाल किया, गुरुदेव, आपने कहा कि ठंड के मौसम में आहार और दिनचर्या महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह नियम हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक और महत्वपूर्ण सवाल है। हर व्यक्ति का शरीर और प्रकृति अलग है। किसी के लिए जो आहार लाभकारी हो, वह दूसरे के लिए अधिक प्रभावी न हो। इसलिए प्रकृति के संकेतों को समझना और अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। उन्होंने आगे कहा, जो लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, उन्हें ऊर्जावान भोजन चाहिए, और जो लोग ध्यान और मानसिक कार्य में अधिक समय बिताते हैं, उनके लिए हल्का और संतुलित आहार बेहतर होता है। परंतु ठंड के मौसम में कुछ खाद्य पदार्थ सभी के लिए उपयोगी है, जैसे गुड़ और घी। गुड़ शरीर को गर्म रखता है और घी ऊर्जा प्रदान करता है। इसे खाने से ठंड का प्रभाव कम होता है। सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट और खजूर शरीर को गर्म रखते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। मसालेदार सूप, सब्जियों और मसालों से बने सूप सर्दियों में न केवल गर्माहट देते हैं, बल्कि पोषण भी भरपूर देते हैं। सिरके वाला खाना, आंवले का मुरब्बा, नींबू का अचार या सिरके में डूबे प्याज का सेवन भी सर्दी जुकाम में फायदेमंद होता है। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ ठंड में यात्रा कर रही थी। बच्ची को बार बार खांसी और जुकाम हो रहा था। महिला ने किसी साधु से मदद मांगी। साधु ने कहा, प्रकृति ने हर बीमारी के लिए औषधि दी है, इसे पहचानो। उसने उस महिला को गुड़ के साथ गर्म पानी में पिसा हुआ सौंठ, सूखा अदरक मिलाकर पिलाने की सलाह दी। बच्ची जल्द ही ठीक हो गई। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल भोजन और औषधि पर्याप्त है? क्या मन की स्थिति का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अवश्य। मन और शरीर का गहरा संबंध है। अगर मन शांत और प्रसन्न है तो शरीर जल्दी ठीक होता है। ठंड के मौसम में ध्यान करो, सकारात्मक सोच रखो और चिंता को दूर करो। इससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उन्होंने शिष्यों को ध्यान के कुछ तरीके बताए, जैसे ठंड में सूर्योदय के समय बैठकर प्राणायाम करना, ध्यान के दौरान शरीर को ढककर गहरी सांसें लेना, ओम का जाप करना जिससे मन शांत होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। बुद्ध की शिक्षाएं शिष्यों और गांवों वालों में फैलने लगीं। हर कोई इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने लगा। ठंड का मौसम अब किसी के लिए डर का कारण नहीं रह गया था। लेकिन एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, गुरुदेव, आपने हमें शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सिखाए, लेकिन ठंड में अक्सर अकेलापन, उदासी और आलस्य बढ़ जाता है। इसका समाधान क्या है? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और जवाब दिया, ठंड का मौसम हमें केवल बाहरी समस्याओं का सामना नहीं कराता, यह हमारे भीतर भी बदलाव लाता है। ठंड के कारण मन का स्थिर और सुस्त होना स्वाभाविक है, परंतु इसका समाधान भी हमारे अंदर ही है। उन्होंने शिष्यों और गांव वालों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। 1. सकारात्मकता का अभ्यास करें। ठंड में सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करें।
एक धन्यवाद प्रार्थना करें। प्रकृति, अपने स्वास्थ्य और अपने आसपास के लोगों के लिए। इससे मन को ऊर्जा मिलती है। 2. समूह गतिविधियों में भाग लें। अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों के साथ समय बिताएं। एकत्र होकर ध्यान करें, भोजन तैयार करें या कहानियां सुनाएं। इससे दिल और मन दोनों को गर्माहट मिलती है। 3. रचनात्मकता को जगाएं। ठंड का मौसम रचनात्मकता के लिए उपयुक्त समय है। कुछ नया सीखें। संगीत, चित्रकला या हस्तकला। ये न केवल समय का सदुपयोग करते हैं बल्कि मन को भी प्रसन्न रखते हैं। इसके बाद बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ठंड के कारण बहुत निराश रहता था। उसे हर चीज कठिन लगती थी, लेकिन एक दिन उसने अपनी दिनचर्या बदलने का फैसला किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और हर दिन एक नई चीज सीखने का प्रयास किया। उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा और कुछ ही महीनों में इतना कुशल हो गया कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसान अब ठंड के मौसम का इंतजार करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी रचनात्मकता को और बढ़ावा देगा। शिष्यों और गांव वालों ने इस कहानी से प्रेरणा ली। उन्होंने ठंड के मौसम को एक चुनौती के बजाय एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया। 4. उचित दिनचर्या बनाए रखें। बुद्ध ने कहा, ठंड में सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। यदि दिनचर्या व्यवस्थित होगी तो मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। ठंड के बावजूद सुबह उठकर योग और ध्यान करना, समय पर भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। 5. दया और सेवा का अभ्यास करें। ठंड के मौसम में जब लोग बीमार या कमजोर होते हैं, तब दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका मन भी शांत और सुखी रहता है। सेवा करने से न केवल दूसरों को लाभ मिलता है, बल्कि आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता भी बढ़ती है। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, हर मौसम एक अवसर है। ठंड का मौसम हमें संयम, रचनात्मकता और ध्यान का अभ्यास करने का समय देता है। इसे व्यर्थ न जाने दो। अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाओ और हर परिस्थिति में खुशी ढूंढो। यही सही स्वास्थ्य का मार्ग है। गांव वालों और शिष्यों ने बुद्ध की हर सीख को आत्मसात कर लिया। ठंड अब उनके लिए केवल एक मौसम नहीं रहा, यह उनकी दिनचर्या और सोच में बदलाव लाने का जरिया बन गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी संशय में थे। उनमें से एक युवा ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि ठंड में सही आहार और दिनचर्या से बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन अगर किसी के पास पर्याप्त साधन न हो या वह करीब हो, तो क्या वह भी इन उपायों को अपना सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दिलाता है, सादगी। स्वास्थ्य केवल साधनों पर निर्भर नहीं करता, यह हमारे प्रयास और समझदारी पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी साधारण उपाय सबसे प्रभावी होते हैं। ठंड के मौसम में भी प्रकृति ने हमें ऐसे साधन दिए हैं जो सरल और सुलभ हैं। बुद्ध ने गरीबों और साधारण लोगों के लिए कुछ उपाय बताए। 1. गुड़ और सौंठ का मिश्रण। गुड़ और सूखा अदरक, सौंठ आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन्हें मिलाकर खाने से ठंड से तुरंत राहत मिलती है और यह शरीर को गर्म रखता है। यह उपाय हर व्यक्ति के लिए संभव है। 2. मोटे अनाज का उपयोग करें। बाजरा, मक्का और ज्वार जैसे मोटे अनाज ठंड में शरीर को ताकत और गर्मी देते हैं। यह अनाज सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। इनसे बनी रोटी या खिचड़ी शरीर के लिए अमृत समान है। गर्म पानी और नमक। गर्म पानी से गरारे करना और शरीर को धोना न केवल सर्दी जुकाम से राहत देता है, बल्कि ठंड में संक्रमण को रोकता भी है। नमक मिलाकर गरारे करने से गले की समस्याओं में तुरंत आराम मिलता है। 4. सूरज की गर्मी का लाभ। धूप से बेहतर औषधि कोई नहीं। सुबह सुबह धूप में बैठो, यह शरीर को गर्म रखता है, विटामिन डी देता है
और मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। ये बिल्कुल मुफ्त है और सबके लिए सुलभ है। 5. लौंग और तुलसी का प्रयोग। तुलसी और लौंग आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटियां हैं। तुलसी की पत्तियों और लौंग को पानी में उबालकर पीने से खांसी, जुकाम और गले की खराश से राहत मिलती है। यह किसी भी औषधि से कम प्रभावशाली नहीं है। युवा ने बुद्ध से फिर पूछा, गुरुदेव, आपने तो सादगी के उपाय बता दिए, लेकिन इन उपायों को लोग अपनाएंगे कैसे? क्या लोग समझ पाएंगे कि ये सरल चीजें भी उतनी ही प्रभावी है जितनी महंगी दवाएं? बुद्ध ने उत्तर दिया, समझ एक बीज की तरह है। इसे सही समय पर बोने और पोषण देने की जरूरत है। शिक्षा और जागरूकता फैलाना तुम्हारा काम है। जब लोग देखेंगे कि ये उपाय सस्ते होने के साथ साथ प्रभावी भी है, तो वे स्वयं इन्हें अपनाने लगेंगे। सेवा और जागरूकता का महत्व बुद्ध ने शिष्यों और गांव वालों को एक नई जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा, इन सरल उपायों को दूसरों तक पहुंचाओ। जरूरतमंदों को यह सिखाओ कि ठंड में कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। यह सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने यह भी कहा, सर्दियों में दूसरों की मदद करना केवल एक कर्तव्य नहीं, यह तुम्हारे स्वयं के मन को शांति और संतोष देता है। यह न केवल उन्हें गर्माहट देगा, बल्कि तुम्हारे दिल को भी। तो दोस्तों, बुद्ध की इस सादगी भरी सीख ने हमें यह समझाया कि ठंड में बीमारियों से बचने के लिए केवल साधन नहीं, बल्कि समझदारी, जागरूकता और सेवा का भाव भी जरूरी है। यह उपाय हर किसी के लिए संभव है। इन्हें अपनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए। अगली बार हम ठंड और स्वास्थ्य से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और दूसरों को स्वस्थ रखने में मदद करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।